हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। ये वीकली एनालिसिस है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने काफ़ी एक अच्छी एक बुलिश कैंडल बनाई है, जो कि ये शो करती है कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो अब टारगेट बनकर आता है 18,820 से लेकर 19,100 तक का टारगेट बन सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर निफ्टी एक पॉज लेता है, फिर अप मूव आता है, फिर पॉज लेकर फिर एक अप मूव आ रहा है। तो अब जो मेजर अप मूव है हमारा, वो इस कैंडल के हाई और यहाँ तक का बन सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, जो कि 18,820 के आसपास है, और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा बन सकता है वो एक हम बफर लेकर 19,100 का ले सकते हैं। और ये चीज़ हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक क्लियर कट यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिजेक्शन आया, उसके बाद निफ्टी ने एक अप मूव दिया, पॉज लेकर ये एक ब्रेकआउट आया है। तो अब डेफिनेटली हमारा जो इमीडिएट टारगेट बन के आता है वो आता है 18,700 और 18,828 का। क्योंकि ये ब्रेकआउट आया है तो अब हमारे लिए जो सपोर्ट का जो काम करेगा वो हमारा काम करेगा 18,450 और इस ब्रेकआउट कैंडल के सबसे लोएस्ट लेवल जो कि 18,310 के आसपास का है। ये दो लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर आप देखेंगे ये एक हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम क्यों करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पर एक मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लेकर निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन देकर रीटेस्ट करके एक फिर दोबारा एक डाउन मूव आया है। ठीक है, तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे आप जाकर देखते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पर ये एक स्विंग क्रिएट हुआ है जो कि 18,700 के आसपास का मिलता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है। ठीक है, तो हमारे लिए अब और जो सपोर्ट जो मैंने आपको बताया है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। तो अगर इनकेस अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है तो हम इस ट्रेंड लाइन के को रीटेस्ट करके हम एक अप मूव दे सकते हैं। और यहाँ पर जब रीटेस्ट होने के बाद अगर कोई यहाँ पर बुलिश फॉर्मेशन होती है तो हमारे लिए इमीडिएट जो टारगेट बन के आएगा वो हमारे लिए बन के आएगा, ये सपोज़ यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होते के साथ ही अगर 405 सपोज़ हमारा लेवल है तो हमारे लिए जो टारगेट बन के आएगा वो 520 का आएगा, क्योंकि हमारे लिए ये एक स्विंग जोन बन जाएगा। ठीक है, बट अगर इस स्विंग को भी ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमारे को एक पोजिशनली एक अप मूव काफ़ी अच्छा मिल जाएगा 18,700 तक का। ठीक है, और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप फिबोनाची को भी लगाएं तो अगर आप इस लेवल को यहाँ से लेकर इसको ये जो डाउन मूवमेंट आया है वो अगर आप देखते हैं तो हमारे लिए जो टारगेट वीकली बेसिस पर आते हैं, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है जो कि है 18,892 का, तो हमारे को वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पर जो टारगेट मिल के आ सकता है वो है 19,554 और 19,747 का। ठीक है, और अब मंडे को अगर हम निफ्टी को देखें तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि निफ्टी के लिए अब इम्पॉर्टेंट लेवल जो होएगा वो होएगा 18,410 इंट्राडे बेसिस के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने पोजीशन बनाई तो जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर निकला तो काफ़ी अच्छी हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो अगर इन केस निफ्टी मंडे गैप डाउन ओपन हो जाए और इधर एक हैमर कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक करते के साथ ही उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस ले लेंगे,
या अगर एक यहाँ पर एक डोमिनेंट कैंडल बनती है तो उसका हाई ब्रेक होते के साथ ही हम उसके नीचे का एसएल ले लेंगे, क्योंकि ये अब हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। जैसे ही यहाँ पर पोजीशनिंग आएगी तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होंगे, और बायर्स एक्टिवेट होने के साथ ही हमारे को जो टारगेट्स मिल सकते हैं वो 500 तक, 562 और 605, ये 3 टारगेट्स हमें मिल सकते हैं अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए इधर, या तो फ्लैट ओपन होके अगर इधर रीटेस्ट करता है तो फिर हमें एक रिवर्सल के लिए हमारे को ये वाले टारगेट्स मिल सकते हैं। बट एक्सट्रीम केसेस के अंदर अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए तो हमारे को कौन से लेवल मिल सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक हमारे पास एक इम्पल्स मूव था, ठीक है। इम्पल्स मूव, इमीडिएट इम्पल्स मूव है हमारा है 18,420 से लेकर 18,202 तक का। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है, तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आया है तो हमारे को 1.272 और 1.414 के टारगेट्स अचीव हुए हैं। और आप देखेंगे कि जो हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हमारी इस ही एरिया के पास हुई है, ठीक है। तो अब हमारे को अगर ये तो 2.618 का लेवल है जो कि है 18,772 का, ठीक है। तो अब हमारे लिए जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनता है फिबोनाची के हिसाब से, इम्पल्स मूव के हिसाब से, वो ये बनता है, और स्विंग के हिसाब से बनता है 18,700। तो अगर निफ्टी 150 या 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए तो ये जो लेवल्स है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो हमारे को ये देखना है प्राइस एक्शन के तौर पे कि 2 चीज़ें देखनी है, या तो हमारे को एक रेंज क्रिएट होती हुई बन जाए, जैसे प्राइस ओपन हुआ नीचे आया फिर ऊपर गया तो रेंज जैसे यहाँ पर बनी है, तो अगर ऐसी रेंज बनकर अपसाइड का ब्रेकआउट आएगा तो अराउंड हमें 148 टू 200 पॉइंट्स का अपमूव मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है, क्योंकि अगर ऐसी रेंज बनती है तो अपसाइड या डाउनसाइड का मूव जो होता है वो बहुत ही एग्रेसिव मूव होता है। बट अगर 18,700 या 72 के आसपास हमें एक डोमिनेंट बेरिश कैंडल मिल जाए, लो ब्रेक होते के साथ ही अपसाइड का हम एसएल ले लेंगे, और डाउनसाइड जो है हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्सट्रीम केसेस के अंदर अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाएगी 18,400 के आसपास तो हमें यहाँ पर एक बुलिश फॉर्मेशन देखनी है, या तो ये देखना है प्राइस यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेकडाउन दे, तो ये जो इम्पल्स मूव है इसका हमें 50% अगर हम यहाँ से लेकर ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो जैसे कि हमारा ये लेवल सपोर्ट का है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होके ब्रेकडाउन आए तो हमारा टारगेट जो बन के आ सकता है 355, 319 और 268 का। ये 3 टारगेट्स हमारे डाउन साइड की साइड बनकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम मंडे को निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।